सहीफ़ाए सुखन चैनल पे खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। मार्वल इसकी बुलंद आवाज़ पर इसका खास गार्ड आगे बढ़ा। ज़रा दरवाजे बंद करके खाली कर दो इस जगह को, तुम लोगों की मैम सज़ा की मुस्तहक बन चुकी हैं। वो बोला। एले ने सांस हलक में उतारा और मार्वल हुक्म का पाबंद था। इस लड़की पर फातिया पड़ता वहाँ से चला गया, जबकि दूसरी तरफ एले को सज़ा की शॉर्ट में बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। इसे एथन की मौत याद आई थी। अब तो दूसरी सज़ा बन गई थी। उसने पहले भी सज़ा नहीं दी थी। इसका जुर्म बहुत बड़ा था। वो बेसाख्ता रोने लगी। बेबी गर्ल, इट्स नॉट टाइम टू क्राई। वो इसका गाल थपथपाकर बोला, जबकि एले इसे दूर भाग उठी। यहाँ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। अगर मैंने इन सबको बुला लिया तो क्या हो गया? इसमें आप मुझे मारने की सज़ा देंगे? वो रोते हुए दूर खड़ी बोली। नहीं मार रहा, वापस इधर आओ। वो संजीदगी से बोला। तो ये गन क्यों पकड़ी है? वो इस गन की तरफ इशारा करने लगी जो जैक ने गिफ्ट की थी। जैक्सन ने वो गन एक सांस भरकर सोफे पर फेंक दी। एले कुछ मुतमईन हुई, कम से कम मार नहीं रहा था वो इसे। वो वहीं खड़ी से देखने लगी, जबकि जैक्सन को खुद आगे बढ़ना पड़ा। यहाँ कोई और होता तो इसके दिमाग में 2 गोलियाँ उतार कर सवाल करता, जिद क्यों कर रहे हो? लेकिन एले से सवाल करना भैंस के आगे बीन बजाना था। वो इसके करीब आकर खड़ा हुआ और इसे ऊपर से नीचे तक देखा। एले का चेहरा अनार की मानिंद सुर्ख पड़ गया। उसने अपने अंगूठे की मदद से इसकी थोड़ी ऊपर किया और इसके होंठों के करीब हुआ। बेहद नज़दीक के एले इसके सुर्ख होंठों को महसूस करने के लिए आंखें मीच गई थी, जबकि जैक्सन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। बी रेडी एट 5 o'clock, इट्स पार्टी देयर। वो आहिस्ता से बोला था। दिल किया वाकई अपनी ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन दिमाग ने बगावत की और रुकने की ठान ली। वो दिमाग की मानता रुक भी गया। एले ने आंखें खोली, लेकिन जैक्सन का कोई मूड नहीं था। वो दूर हो गया। एले एकदम सोफ़ा थाम कर संभली। ये सज़ा थी? वो सवाल करने लगी। नई सज़ा भी मिल जाएगी, इतनी जल्दी किस बात की है? वो अपने कमरे की सिमट पड़ा। नहीं तो और ज़्यादा सज़ा हो जाएगी, फिर और ज़्यादा सज़ा मिलेगी। पिछले वाली भी तो रहती है ना। वो इसके पीछे पीछे लपकती जल्दी जल्दी बोली। यानी गलतियाँ तुमने हर सूरत करनी है। वो कमरे में आकर मुड़ा। नहीं गलती नहीं करती, वो फ़ख्र से बोली। ग्रेट, फिर सज़ा भी नहीं मिलेगी। वो अपनी शर्ट उतारता बोला। लेकिन पिछले वाली? बहुत दिल कर रहा है सज़ा का। इसके करीब आता वो शर्टलेस सा इसके होंठों से निगाहें चुराता पूछने लगा। नहीं तो उसने कहा तो जैक्सन ने इसके हाथ में अपनी शर्ट थमा दी। वेयर इट, आई विल सून बैक। आहिस्तगी से इसके कान की लो को छूता वो बोला। एले एकदम बेड पर गिरी। क्यों? संभल कर बोली। सज़ा जिसके लिए तुम बेचैन हो, उसने याद दिलाया। ये कैसी सज़ा हुई भला? वो मुँह बना गई। तुम बहुत बोलती हो, काश तुम गूंगी होती। वो वॉशरूम की जाने बढ़ा। हेनरी ने तो ऐसा कभी नहीं किया। वो मुँह बना गई। क्यों ना कि इसके सामने तुम्हें इतना बोलना जो नहीं है। आप बहुत बुरे हैं। इसने इसकी शर्ट फेंकी। क्या तुम्हें लगता है मेरे लिए यह मुश्किल होगा कि मैं तुम्हें उठा के वॉशरूम में बंद हो जाऊं? वो अपनी शर्ट को तो कभी उसे देखने लगा, लेकिन एले कांपने लगी थी। जब मैं बाहर आऊं तो मुझे तुम्हारा हुलिया तब्दील चाहिए, उसने कहा। तो यह वाकई बहुत बड़ी सज़ा थी। वो दरवाज़ा इसके मुँह पर मारता बोला था। एले कमरे से ही निकल गई और वो मैरी के पास आ गई। मैरी, मुझे ये शर्ट नहीं पहननी। वो जैक्सन की शर्ट देखती बोली थी। मेरी परेशानी से इसकी सूरत देखने लगी। मैम, सर आपको मारेंगे। प्लीज़ आप वही करें जो सर कहते हैं। वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोली थी, लेकिन वो सहम कर इसकी सूरत देखने लगी। प्लीज़ मैम, मैरी ने बेचारगी से कहा। रोती मुँह बसूरती हुई कमरे में आई और ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब उसने जैक्सन की शर्ट में अपने आप को शीशे में देखा तो निगाह शर्म से ज़ेर हो गई। वो शर्ट में थी, इसकी शर्ट घुटनों तक आ रही थी। वो इसी सोच में थी कि मज़ीद क्या पहनना चाहिए कि दरवाज़ा बज उठा। वो उछल कर जल्दी से नीचे बैठ गई और इसके आंसू गालों पर गिरने लगे। तुम बाहर आओगी या मुझे अंदर आना है? उसने काफ़ी संजीदगी से पूछा था। आकाश इसकी हेनरी से शादी हो जाती, वो इसकी क्वीन होती तो ऐसे सज़ा तो ना देता वो इसे। वो गाल रगड़ती सुर्ख चेहरे से बाहर की सिम चली और दरवाज़ा खोल दिया। वो नाइट गाउन नुमा लिबास में था। एक निगाह इसको देखकर वो सीधा बेड पर जाकर लेट गया। आते साथ ही वो मारिट से मिलने चला गया था, जो इस्तांबुल में ही होता था, और इसने इत्तला दी थी कि एक बड़ी साजिश इसकी मुंतज़िर है। क्यों ना कि इस्तांबुल से लेकर अमेरिका के हर शहर की माफिया इसके खिलाफ हो चुकी है और इस साजिश में जैक्सन को नुकसान भी हो सकता था। वो मार्केट को चंद ज़रूरी हिदायतें देकर वहाँ से निकला तो जैक की कॉल आ गई। वो समंदर के पास खड़ा जैक से महू गुफ्तगू था, जो इसे समझा रहा था कि वो कुछ अरसे वहाँ रुके, और जैक्सन ने नफ़ी कर दी कि वो बिल्कुल भी यहाँ 4 रोज़ से ज़्यादा नहीं रुकेगा। इसने अगर कहीं रुकना है तो वो न्यूयॉर्क, जो वो आर्थर के मुँह से छीन कर ले जाएगा। जैक इसे मुसलसल किसी और पंगे से रोक रहा था, मगर जैक्सन अपनी ही करता था। और फिर इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ मैसेजेस दादा को सेंड की जो ज़रूरी थी। फिर जेम्स को कॉल किया और इसे इन्फॉर्म कर दिया कि अगर मार्क इसके रास्ते में कहीं भी तो वो इसे मार देगा। अगर जेम्स मार्क को रोक सकता है तो रोक ले। वो इसके बाद वापस लौटा तो इसके घर में एक तमाशा लगा हुआ था जो इसकी बीवी ने लगाया हुआ था, और अब वो कुछ देर आराम करना चाहता था, तभी लेट गया। उसने हाथ के इशारे से एले को बुलाया। एले का सांस उखड़ने लगा था। वो कदम घसीटते इसके नज़दीक गई और इससे लिहाफ उठाकर इसे अपने पास लेटने का कहा।
एले के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो इसे अपनी सज़ा समझ रही थी, जो काफ़ी मुश्किल थी। वो लेट गई थी। जैक्सन ने इसको अपने बाजू पर लिया और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ बिल्कुल लिटाकर उसने सामने रिमोट से LCD ऑन कर ली। एले शायद किसी चीज़ की मुंतज़िर थी, लेकिन कोई कार्रवाई ना होते देख उसने सर उठाकर देखा। वो सामने न्यूज़ देखने में मगन था। ये अलग बात थी कि तवज्जो सारी इसी पर थी। वो इसे देखती रही। कोई मर्द इतना हसीन और बर वक्त इतना जालिम कैसे हो सकता है? दिल में सवाल सा उठा। हो सकता है तब उसकी तरबियत ही ऐसी की गई हो। इसके जवाब पर वो चौंक उठ बैठी। मैंने जो कहा वो आपने कैसे सुना? वो हैरान थी। ऐसी ही डूडू जैसी आंखें जब किसी पर टक जाएं तो एक कॉमन सवाल यही बनता है, तुम इस वक्त हालत से सज़ा में हो, ज़ुबान से कुछ मत बोलना। वो इसे घूर कर अपनी जानिब खींच गया। मेरी आंखें मेंढक जैसी हैं? वो पूछने लगी। रोका है ना, मत बोलो। जैक्सन ने घूरा। बता देना, हेनरी ने तो बहुत तारीफ़ की थी। वो बोली। जैक्सन को हेनरी से मसला नहीं था, लेकिन ये लड़की चाहती थी हेनरी भी मरे, और वो मार भी देता। चाहती हो हेनरी मर जाए? नो नो, वो बेताबी से बोली। जैक्सन ने भड़कती नज़रों से इसे देखा। मेरा मतलब, वो तो दोस्त है ना आपका, वो आहिस्तगी से बोली। और तुम मेरी बीवी, मेरी क्वीन। तुम जानती हो शहर के हर माफिया से छीनकर जैक्सन ने तुम्हें अपना नाम दिया है। तुम्हारे इन होठों पर मोहर लगा दी है कि एले जैक्सन की है। अब अगर एले हेनरी का नाम लेगी तो एवें किसी की हिमायत लेगी तो इसकी मौत की जिम्मेदार भी खुद होगी। वो इतनी कड़वी बात बड़े नरम लहजे में समझा रहा था। वो चुप हो गई। बड़े गहरे क्लून की खुशबू उठ रही थी इसमें से। एले की पलकें झुक सी गई थी। जैक्सन इसके चुप होने पर शुक्र अदा करता सामने देखने लगा, जबकि इसी पुष्ट पर नरमी से हाथ की उंगलियां हरकत कर रही थी। मेरी आंखें मेंढक जैसी हैं? वो डरते डरते सवाल फिर पूछ बैठी। जैक्सन ने जब्त से इसे देखा। बस आखिरी सवाल है, वो बोली। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब दिया। यानी अच्छी हैं? वो खुशी से बोली। हाँ, वो फिर से मुख्तसर कहकर जिक्र ख़त्म कर गया। आप तारीफ़ नहीं करते किसी की? वो इसका चेहरा देखने लगी। जैक्सन ने भी आंखें इसकी समेत घुमाई। वो इसकी बाहों में कैद सवाल पर सवाल कर रही थी, जबकि वो 1000 बार कह चुका था चुप रहो। तुम चाहती हो तारीफ़ करूँ तुम्हारी? वो पूछने लगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। वो जल्दी से निगाह झुका गई। लेकिन तुम्हारी आंखों ने ज़रूर कहा। आप कौन सा आंखों से बातें? वो एक झटके से इस पर आता इसके लबों पर उंगली जमा गया। तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने कहा खामोश रहो। भरमी से कहता वो इसके दोनों हाथों को जकड़ कर सर के ऊपर ले गया। एले की नज़रें इसे खौफज़दा सी देख रही थी। ओपन योर माउथ, निहायत सरसराती लहजे में वो इसे अपने काबू में करता बोला। एले इसकी बात मान गई जैसे सब मानते थे। ग्रेट, बाहर निकालो ज़बान, वो बोला और एले की धड़कनें धमसी पड़ गईं। वो खुफकी से अपना मुँह बंद कर गई। आप मेरी ज़बान काटेंगे? वो रूहान सी हो गई। काश वो नफ़ी में सर हिलाता इसकी नाक बंद कर गया, जबकि इसकी नाक इस बेरहमी से बंद की कि वो सांस लेने को तड़पी। और जैसे ही उसने तड़प कर अपना मुंह सांस लेने के लिए खोला, जैक्सन इसके चेहरे पर झुका और इसकी सांसों को खुद में पेवस्त कर लिया। इसकी सांसों की खुशबू में सांसें भरना दुनिया का अनोखा तरीन एहसास था जो जैक्सन के वजूद में भर रहा था। औरत क्या चीज़ थी? औरत की कुर्बत, इसका नशा क्या था? शराब से ज़्यादा पुरअसर और ज़्यादा तातेर। वो आहिस्तगी से इसको तड़पाता अपनी कार्रवाई कर रहा था। इसकी सांसों की हिद्दत से एले अधूरी होने लगी, जबकि जैक्सन ने एक हाथ इसकी गर्दन जकड़ी हुई थी और एक हाथ से इसके बाजू। वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसका सारा कंट्रोल था एले पर। एले ने सांसों की रफ्तार कम पड़ने पर अपना सर इससे दूर करना चाहा, लेकिन बेसूद। वो इसको छोड़ने के मूड में नहीं था। मैं मर जाऊंगी, वो तकिए पर सर पर रखते अपनी फिक्र में बोली। नहीं मरोगी, वो अपने काम में मगन ही बोला। कुछ ऐसे कि एले को लगा खुद बोली हो। कुर्बत की इंतहा थी, और कुर्बत भी ऐसी जिसमें अजीब सरसराती हो कोई जान नहीं। बस टुकड़े हुए समंदर की मानिंद एक भारी सा लम्स उसे दिया जा रहा था, और वो बस इतने में ही थक बढ़ता गया। और एले ने अपने हाथ इससे आज़ाद करा लिए। शायद अब अपने हवास वो खुद भी खो गई थी। जैक्सन के हाथों की इस पर फैलती बेबाकी और एक पुरहिद्दत लम्स दिल झूम ना उठता तो क्या करता। एले के साथ ऐसा ही था, और जैसे ही उसने बहक कर जैक्सन की गर्दन में बाजू हायल किए, वैसे ही जैक्सन दूर हो गया। अजीब सी मुस्कुराहट थी, और वो इसके लाल सुर्ख होते होठों को देखता नरमी से इसका गाल थपथपा गया। अभी मुझे हासिल करने का वक्त नहीं आया एले। अभी मुझे समझने दो कि औरत वाकई इतना नकारा कर देती है, और तुम मुझे कितना कर रही हो। एंड नो मोर क्वेश्चंस, वो वार्न करता ऊपर से हटा। एले ने जल्दी से अपना लिबास ठीक किया, जो शायद दरहम भरम हो चुका था।